Hi, I'm Diptikan Puderi, your educator. In the previous class, we have already discussed something about asexual reproduction and sexual reproduction. But in this class, we have specially discussed about asexual reproduction. The reproduction in which sex organs are not involved. Asexual reproduction किसको बोलते हैं? Reproduction in which sex organs are not involved. Okay? ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन का टाइप है जहां पर सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जनरली, वही होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है फिशन। बहुत सारे टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिशन क्या होता है ना, जनरली एक एनिमल या प्लांट बॉडी ब्रेकडाउन होकर डिफरेंट पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। वो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, एक एक पीस वो फिर न्यू प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, न्यू एनिमल बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, फिशन इज टू टाइप्स। वन इज बाइनरी फिशन, another one is multiple fission। बाइनरी फिशन के केस में क्या होता है ना, जनरली एक जो प्लांट बॉडी है वो प्लांट बॉडी इक्वली टू हाफ्स में, इक्वल साइज में टू हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वल साइज का, ओके, टू इक्वल साइज ऑफ पेरेंट बॉडी में सेपरेट हो जाता है। ओके, फिर दिस develops to form a new matured plant या animal body. Okay, this type of binary fission is shown in some lower animals like bacteria के केस में, आर्किया के केस में। ओके, बाइनरी फिशन इनमें दिखता है। और मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस में। ओके, ड्यूरिंग आफ्टर मैच्योरेशन दे spill out from the body and develops as a new animals. Okay, this kind of fissions shown in malaria parasite plasmodium। okay, समझ में आ रहा है? फिशन इज सीन इन, मल्टीपल फिशन इज सीन इन प्लाज्मोडियम, बाइनरी फिशन इज सीन इन बैक्टीरिया एंड आर्किया के केस में। ओके, अब हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन के केस में क्या होता है ना, जो भी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी है, मतलब बहुत सारे फ्रैगमेंट हो जाता है, उसका बहुत सारा फ्रैगमेंट हो जाता है, वो एक एक फ्रैगमेंट एक एक न्यू प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो एग्जांपल है स्पाइरोगैरा का कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इस तरीके से है। ओके, देखो इस स्पाइरोगैरा को, मतलब यहां से बहुत सारा फ्रैगमेंट बना देता हूं मैं, एक एक फ्रैगमेंट फ्यूचर में बहुत सारे फ्रैगमेंट में बना दिया। फ्यूचर में कंप्लीट स्पाइरोगैरा हो सकते हैं। ओके, एक एक कंप्लीट स्पाइरोगैरा में वो डेवलप हो सकते हैं। ये हो गया फ्रैगमेंटेशन के बारे में। उसके बाद होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। रीजनरेशन में क्या होता है ना, जनरली जो भी प्लांट बॉडी है, जो भी एनिमल है, ओके, इसका केस लेते हैं प्लानारिया। एग्जाम्पल है प्लानारिया।
प्लानरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ओके, ये एक प्लानरिया का स्ट्रक्चर है। प्लानरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, इसको बहुत सारे फ्रैगमेंट में हम पहले उसको बहुत सारे फ्रैगमेंट बना देते हैं। उसका पहले फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, ये हेड पीस हो गया, ये मिडिल पीस हो गया। ओके, दिस इज टेल पीस। ओके, बहुत सारे फ्रैगमेंट में हम पहले कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, दिस फ्रैगमेंट कैन रीजेनरेट टोटल होल प्लानरिया। ओके, sorry, this fragment can develop whole planaria. This can also can develop whole planaria also. Okay, this can also. Okay, यही होता है रीजनरेशन। मतलब एक एक पार्ट में वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, एक एक पीस का, एक एक पार्ट का कैपेसिटी होता है वो फुल प्लानरिया का फॉर्मेशन करने का। ओके, यही होता है रीजनरेशन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, जनरल प्लांट के केस में ये होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, वेजिटेटिव पार्ट से पूरा प्लांट का डेवलप होगा, पूरा होल प्लांट डेवलप हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट से। होल प्लांट डेवलप्स फ्रॉम vegetative parts, vegetative parts of the plant. ओके, जो वेजिटेटिव पार्ट्स फिर कौन है? वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है ना, देखो प्लांट का दो पार्ट्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन जाते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर्स, सीड्स, मतलब फ्लावर्स, सीड्स, यही दोनों जाते हैं जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट में। लेकिन और जितने सारे बच गए वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ओके, देखो यहां पर क्या होता है ना, जनरली फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व। ओके, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केस में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो वेजिटेटिव पार्ट से ही उनका ग्रोथ होता है जनरली। देखो, जो एक प्लांट्स का दो हिस्से होते हैं, जनरली प्लांट्स का दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन जाते हैं? फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, एटसेट्रा। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन जाते हैं? लीव्स, स्टेम, ब्रांच, एटसेट्रा, जितने भी सारे रह गए, रूट्स शायद। ओके, इतने सारे। और इसका एग्जाम्पल कौन है? सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, इसके लीफ का मार्जिन से रूट्स का डेवलपमेंट होता है और उससे फिर होल प्लांट, यहां से रूट का फॉर्मेशन होता है जनरली लीफ का मार्जिन से, इनर ग्रुप ऑफ लीफ मार्जिन। यहां से इस तरीके से रूट्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वहां से फुल प्लांट बॉडी डेवलप हो जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक है लास्ट asexual type of reproduction, spore formation. Okay, spore formation, spore formation. Okay, spore formation क्या होता है ना, जनरली स्पोर्स आर द
asexual bodies, reproductive bodies. Spores are generally asexual reproductive bodies. Asexual reproductive bodies. ओके, तो asexual reproductive bodies है, क्या होता है ना वहां पर स्पोर्स आर कवर्ड विथ सम हार्ड मास. ओके, स्पोर्स के स्पोर्स, ये एक स्पोर हो गया, लेट्स एक ये हो गया, मल्टीपल स्पोर्स आर देयर. यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग है. वो हार्ड कवरिंग जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में इस हार्ड स्पोर उसको क्या करता है, उसको हेल्प करता है किसी भी जो अनफेवरेबल कंडीशन को वो अवॉइड करने के लिए. ओके, वो जब अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, स्पोर्स जनरल में लिखता हूं, स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर ए हार्ड कवरिंग. ओके, उसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन. ओके, अनफेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, जनरली हाई टेम्परेचर हो सकता है उसका, और लो ह्यूमिडिटी भी हो सकता है. ओके, उसके बाद क्या होता है ना, जनरली जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, कि कोई भी स्पोर का जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब उसको जर्मिनेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट उसको मिल जाएगा, तब जाकर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है ना जनरली, वो जो इसका जो स्पोर का कवरिंग है उसको वो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन हो जाने से क्या होते हैं, स्पोर्स आर माइग्रेट्स टू द ग्राउंड या एनीवेयर. उसके बाद क्या होता है ना, जहां पर भी वो गिरेंगे वहां से न्यू प्लांट बॉडी, देखो कुछ इस तरीके से, ये यहां पर स्पोर्स है. जब ये तो अनफेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा वो स्पोर पैकेट ब्रेक डाउन होकर वो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे. वो स्पोर्स जहां पर गिरेंगे उस स्पोर से फिर एक न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो सकता है. ओके, ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस. दिस कंप्लीट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.